हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं एक ऐसे पेनी स्टॉक की जो पिछले 1 महीने से काफ़ी चर्चा में रहा है तथा इसने पिछले 5 वर्षों में अपने स्टॉक होल्डर को लगभग 600% का रिटर्न देकर मालामाल कर दिया। तो हम बात कर रहे हैं कंपनी मिष्ठान फूड की, जो कि एक पेनी स्टॉक है और इसका आज हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। इससे पहले हम इसका चार्ट जरा देख लेते हैं। अगर हम इसके 1 दिन की बात करें तो इसने माइनस में रिटर्न दिया है। अगर 5 दिन की बात करें तो लगभग 14% का माइनस में रिटर्न दिया है। अगर हम इसके 1 महीने के चार्ट की बात करें तो लगभग 25% का रिटर्न दिया है पॉजिटिव में। अगर हम इसके 6 महीने की बात करें तो लगभग 11% का रिटर्न दिया है। अगर हम इसके मैक्सिमम चार्ट की बात करें तो इसने अभी तक लगभग 600% का रिटर्न दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके फंडामेंटल एनालिसिस की। इसके लिए हम चलते हैं स्क्रीनर के वेबसाइट पे। तो दोस्तों, हम आ गए स्क्रीनर के वेबसाइट पे और इसका फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहले थोड़ा इस कंपनी के बारे में हम जान लेते हैं। ये कंपनी एक HPCL के नाम से 1981 में रजिस्टर्ड हो गई थी, जो कि एक सीमेंट कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड हो गई थी। लेकिन 2015 जनवरी की बात करें तो इसमें इसको चेंज करके, इसके पूरे मैनेजमेंट को चेंज करके इसको मिष्ठान फूड के नाम से FMCG कंपनी के रूप में पुनः इसको इनकॉर्पोरेट किया गया और मार्केट में लिस्ट किया गया। सेगमेंट की बात करें तो ये एक एग्री प्रोडक्ट कंपनी के रूप में इन्वॉल्व है, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग करती है। साथ में ट्रेडिंग भी करती है राइस की, व्हीट की एंड अदर फूड ग्रेन्स की। साथ ही साथ प्रिलिमिनरी ये फोकस्ड है अपने ब्रांड के लिए, बासमती राइस के लिए। इसके साथ 100% रेवेन्यू इसके भारत से आता है, जो कि कंज्यूमर बेस्ड है इंडिया के मार्केट में। साथ ही साथ 3 मई 2022 को एक रॉक सॉल्ट नाम से एक नया ब्रांड अपने FMCG सेक्टर के लिए लॉन्च किया है। अगर हम इसके प्रोसेसिंग प्लांट की बात करें तो इसका एक ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग प्लांट है, जो कि लोकेटेड है हिम्मतनगर, गुजरात में, जिसकी कैपेसिटी है 45 मीट्रिक टन पर हावर्स। साथ डेवलपमेंट की तो इसने एक का बोनस दिया है मई 2022 में, और साथ ही साथ इसने अपने कुछ न्यू प्लान को भी बता के रखा हुआ है। दोस्तों, यदि हम बात करें इसके न्यू प्लान की तो ये प्लानिंग कर रही है ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म के रूप में अपने आप को स्थापित करने की। इथेनॉल प्रोजेक्ट को स्थापित किया जाए गुजरात में, जो कि 2024 से चालू कर दिया जाए। इसके लिए इसने 3500 करोड़ का एक एनुअल रिवेन्यू देने वाले प्रोजेक्ट को जनरेट किया है। साथ ही साथ ये 2250 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट साइन किया है गवर्नमेंट के साथ, जो कि 2021 में इसने साइन किया था। चलिए दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। तो यदि हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस में बात करें तो 1000 करोड़ का मार्केट कैप का ये कंपनी है, जो कि एक ये माइक्रो कैप या स्मॉल कैप कंपनी बनने की तरफ अग्रसर है। इसके करंट प्राइस की बात करें तो ये अभी 10 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। इसके अगर बाउंड्री हाई की बात करें तो 12.5 रुपये का है लगभग, और बाउंड्री लो का 7 रुपये का। इसके प्राइस इक्विटी रेशियो की बात करें तो 20.4 का है। अगर ROC की बात करें तो 40.4% का है। इसके ROE की अगर बात करें तो 39.7 का है। बुक वैल्यू 1 रुपये की है। ये कंपनी डिविडेंड भी देती है और वर्तमान में 1 रुपये के फेस वैल्यू पे ये है। अब हम इसके अगर बात करें प्रोज और कॉन्स की, इससे अभी अच्छे क्वार्टर की संभावना की बात करी जा रही है। साथ ही साथ इसलिए पिछले 5 साल में गुड प्रॉफिट ग्रोथ जो है अच्छी दिखाते हुए 54.8% CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ किया हुआ है। साथ अपने ROE ट्रैक रिकॉर्ड से 3 ईयर में ROE 29.2% इसका ROE रहा है। अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो अपने बुक वैल्यू से ये 10 टाइम महंगे पे मिल रही है। इसका डिलीवर्ड पुअर सेल अभी पिछले क्वार्टर में इन्होंने दिखाया हुआ है। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके कंपटीटर की। इसके कंपटीटर की बात करें तो वरुण बेवरेजेज है, होस्टन एग्रो है, बीकाजी फूड्स है, जायदू वेलनेस है, KRBL है और हिंदुस्तान फूड है, मिस्टर वेक्टर है। ये सब इसके कंपटीटर हैं। अब हम आगे चलते हैं और इसके थोड़ा सा क्वार्टर रिजल्ट के बारे में देख लेते हैं। तो ये कंपनी जो है दिसंबर क्वार्टर में जहां 164 करोड़ का सेल ग्रोथ दिखाई थी, वहीं मार्च 2023 में 169 करोड़ का सेल दिखाया। हालांकि इसके एक्सपेंस में भी वृद्धि हुई है और 141 करोड़ से 146 करोड़ हो गया। अगर इसके हम प्रॉफिट की बात करें तो ये जो है पिछले क्वार्टर के समान ही अपना प्रॉफिट दिखाई है। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें
तो पिछले दिसंबर क्वार्टर के समान जो है 14 करोड़ की प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 14 करोड़ की प्रॉफिट है, जो एक फ्लैट परफॉर्मेंस को दर्शा रहा है। अगर हम इसके कंसोलिडेटेड की बात करें तो इसके ईयर ऑन ईयर में इसके सेल्स ग्रोथ में अच्छी वृद्धि हुई है और 500 से 650 करोड़ की सेल्स हो गई है। हालांकि इसका एक्सपेंस में भी वृद्धि हुई है और 450 करोड़ से 550 करोड़ के एक्सपेंस हो गए। अब हम इसके अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लगभग 50% की वृद्धि हुई है और 52 करोड़ से बढ़ के ये जो है 83 करोड़ हो गया है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की, नेट प्रॉफिट की, तो ये लगभग 75% की इसके प्रॉफिट ग्रोथ में वृद्धि हुई है और ये 31 करोड़ से बढ़ के 50 करोड़ हो गया है। अब हम बात करेंगे इसके रिजर्व की। रिजर्व अभी भी पिछले क्वार्टर के समान 50 करोड़ पे बना हुआ है। हालांकि इसके डेब्ट में 41 करोड़ से पिछले क्वार्टर की तुलना में 60 करोड़ हो गया है, अर्थात वृद्धि हुई है। अगर हम इस प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास अभी भी 50% के आसपास स्टॉक है और अभी मार्च क्वार्टर में FII ने भी एंट्री ले ली है, जो कि 1% एंट्री है, और शेष जो 49% के आसपास स्टॉक है वो पब्लिक के पास बना हुआ है। तो दोस्तों ये रहा इसका फंडामेंटल एनालिसिस। अब थोड़ा हम प्रोडक्ट और यहाँ पे हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो है इसने पिछले एक महीने में इतना रिटर्न कैसे दिया। तो देखिए दोस्तों, ये 16 जून 2023 को 7.40% के बढ़त के साथ 10 रुपये 89 रुपये पे बंद हुआ था। इसका मेन कारण नोमोरा सिंगापुर फर्म जो कंपनी है वो डिजर्ट फूड कंपनी में भारी निवेश किया था और 1,28,25,854 शेयर खरीदे थे। इसके जो कुल शेयर पूंजी है वो इस समय हो गया है 1.28%, जो 2023 की चौथी तिमाही में इन्होंने अपनी सेगमेंट को बढ़ाया था। हालांकि 1% से अधिक हिस्सेदारी के साथ साथ इसमें FII सूची में इसका नाम हालांकि अभी नहीं है। तो दोस्तों ये रहा कुछ और जानकारी। इसके अलावा कुछ और जानकारी है जो हम चलिए देख लेते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं स्टॉक एज के वेबसाइट पे और यहाँ हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि पिछले 4-5 दिनों में इसकी डिलीवरी परसेंटेज क्या रहा है। तो ये देखिए 16 जून को लगभग 50% के डिलीवरी के साथ ये बंद हुआ है। वहीं 23 जून को की बात करें तो 63% डिलीवरी उठाई गई। 22 जून की बात करें तो 55%। 23 जून की बात करें तो 68% की डिलीवरी उठाई गई है और 20 जून की बात करें तो लगभग 57% की डिलीवरी उठाई गई है। हालांकि 20 जून के आसपास इसका वैल्यूम अगर देखा जाए तो ये वैल्यूम बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों ये रहा इसका मिष्ठान फूड शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस।